बॉलीवुड की चमक दमक के पीछे कई ऐसी कहानियां छिपी होती हैं जिन्हें सुनकर एहसास होता है कि बड़े सितारे भी वही दर्द महसूस करते हैं जो एक आम इंसान करता है। और जूही चावला की शादी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये सिर्फ एक अभिनेत्री की शादी की कहानी नहीं बल्कि एक बेटी के दुख, एक सफल अभिनेत्री की दुविधा और एक प्रेम कहानी की कहानी है, और जिससे जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में उनका हाथ थामे रखा। नमस्कार, आप सुन रहे हैं बॉलीवुड किस्से और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। उस वक्त मैं अपने करियर की बहुत बड़ी फिल्मों की शूटिंग कर रही थी और मेरी शादी भी होने वाली थी। एक साल पहले ही मेरी माँ की मौत हुई थी और जब शादी की तारीख नजदीक आ रही थी तब मुझे ख्याल आया कि मेरी माँ गुजर ही चुकी है और अब शादी के बाद मेरा करियर भी खत्म ही हो जाएगा। मुझे खुशी होने की वजह दिख ही नहीं रही थी। तब एक दिन मैं अपनी सास के सामने रो पड़ी। मैंने उनसे अपनी दुविधा बताई। मैं धूमधाम से शादी नहीं करना चाहती थी। मेरी सास मान गई। ये सब खुद जूही चावला ने एक इंटरव्यू में अपनी शादी को याद करते हुए कही थी। दरअसल जूही चावला 1984 की मिस इंडिया, वो अभिनेत्री जिसने कयामत से कयामत तक से बॉलीवुड में कदम रखा और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। आमिर खान, शाहरुख खान, ऋषि कपूर, अनिल कपूर, सनी देओल और गोविंदा जैसे सितारों के साथ उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी। 90 के दशक में जूही चावला हिंदी सिनेमा की सबसे सफल और लोकप्रिय अभिनेत्रियों में गिनी जाती थी। लेकिन जब उनका करियर बुलंदियों पर था तभी उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। साल 1995 में जूही चावला ने उद्योगपति जय मेहता से शादी की। आज उनके 2 बच्चे हैं, बेटी जानवी और बेटा अर्जुन। लेकिन जिस वक्त जूही की शादी हुई उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 29 साल थी। अब वो अपने करियर के शिखर पर थी। कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में जूही ने खुलकर बताया था कि आखिर क्यों उनकी शादी इतनी सादगी से हुई थी, क्यों मीडिया में उस शादी की ज्यादा चर्चा नहीं हुई थी, क्यों उन्होंने अपनी शादी को लगभग पूरी तरह निजी रखा था। दरअसल जूही ने बताया कि जब उन्होंने अपनी सास को अपनी भावनाएं बताई तो उनकी सास ने पूरा साथ दिया। उन्होंने परिवार के लोगों को समझाया कि शादी को बहुत बड़े स्तर पर आयोजित नहीं कराया जाए। हालांकि परिवार के कुछ सदस्य इस फैसले से खुश नहीं थे, लेकिन आखिरकार उनकी साथ सबको मानने में कामयाब रही। दिलचस्प बात यह थी कि शादी के पहले देश और विदेश में निमंत्रण भेजे जा चुके थे, लेकिन बाद में जूही की सास ने लगभग 2000 निमंत्रण रद्द करवा दिए। आखिरकार जूही और जय मेहता की शादी उनके घर पर ही हुई और उस शादी में सिर्फ 80 से 90 लोग मौजूद थे। लेकिन जूही के मन में चल रही उथल पथल की वजह सिर्फ शादी नहीं थी। शादी के कुछ समय पहले ही उनकी मां मोना चावला का निधन हो चुका था। उस समय जूही शाहरुख खान के साथ फिल्म डुप्लीकेट की शूटिंग के लिए एक आउटडोर लोकेशन पर थी। जब उन्हें अपनी मां के निधन की खबर मिली तो वो पूरी तरह टूट गई। वो रोने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस दुख को कैसे सहन किया जाए। उस कठिन समय में शाहरुख खान और फिल्म डुप्लीकेट की पूरी यूनिट ने उनका भरपूर साथ दिया। लेकिन एक और व्यक्ति था जो हर पल उनके साथ खड़ा रहा और वो थे जय मेहता। दरअसल जय मेहता खुद भी जिंदगी के एक बड़ा दुख झेल चुके थे। उनकी पहली पत्नी सुजाता बिड़ला की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, इसलिए वो अच्छी तरह समझते थे कि किसी प्रिय व्यक्ति को खोने का दर्द क्या होता है। वहीं एक इंटरव्यू में जूही ने उस दौर को याद करते हुए कहा था, वो बहुत मुश्किल वक्त था मेरे लिए। मुझे लगा हर वो चीज़ मुझसे छिन जाएगी जिससे मैं प्यार करती थी। वहीं उन्होंने आगे बताया कि फिर तो जहां भी मैं जाती जय मेहता वहीं मुझे दिख जाते। वो हर जगह फूल, गिफ्ट्स और लेटर्स लेकर खड़े रहते। जूही ने मुस्कुराते हुए और एक और दिलचस्प बात बताई। उन्होंने कहा, एक दिन जब मेरा जन्मदिन आया तो जय ने एक ट्रक भरकर गुलाब के फूल भेज दिए। जूही को यकीन ही नहीं हुआ। वो सोचने लगी इतने सारे गुलाब के फूलों का कोई क्या करेगा, लेकिन जय मेहता उन्हें प्रभावित करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जूही के शब्दों में, मुझे इंप्रेस करने के लिए जय जो भी कर सकते थे उन्होंने किया। और फिर करीब 1 साल बाद जय मेहता ने उनसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। हालांकि शादी का फैसला आसान नहीं था। वहीं एक इंटरव्यू में राजीव मसंद ने बातचीत करते हुए जूही ने बताया था कि वो अपनी शादी को पूरी तरह निजी रखना चाहती थी। शुरुआत में तो वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी उनकी शादी के बारे में पता चले और इसकी वजह भी बेहद दिलचस्प थी। जूही उस समय अपने करियर के सबसे सफल दौर में थी और उन्हें डर था कि अगर वो लोगों को पता चल गया कि उन्होंने शादी कर ली तो कहीं उनका फिल्मी करियर प्रभावित ना हो जाए। उस दौर में कई अभिनेत्रियां शादी के बाद फिल्मों से दूर हो जाती थीं और जूही को भी यही डर सताता था। इसलिए उन्होंने अपनी शादी को लंबे समय तक सार्वजनिक नहीं होने दिया। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया जब ये राज ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सका। जब जूही गर्भवती हुई तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया को पता चल गया कि जूही चावला शादीशुदा है। और इस तरह वो शादी जिसे जूही बेहद निजी रखना चाहती थी आखिरकार दुनिया के सामने आ गई।
कभी कभी जिंदगी हमें एक साथ बहुत सारी खुशियां और बहुत सारे दुख दे देती है। जूही चावला के लिए भी उनकी शादी का समय कुछ ऐसा ही था। एक तरफ माँ को खोने का दर्द, दूसरी तरफ करियर को लेकर चिंता, और तीसरी तरफ एक ऐसा इंसान जो हर मुश्किल में उनके साथ उनका हाथ थामे खड़ा था। शायद यही वजह थी कि आज भी जूही चावला अपनी प्रेम कहानी को सिर्फ एक शादी नहीं, बल्कि जिंदगी के सबसे कठिन दौर में मिले सहारे के रूप में याद करती हैं। दोस्तों, फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। ऐसे ही और भी पॉडकास्ट के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।